देश पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ईरान और यूएसए की वॉर जो है अब बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। अब जो है ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जगह धमाके किए जा रहे हैं। ईरान भी अपना जवाब ही दे रहा है। ईरान ने भी कई जगह जो है मिसाइल्स कर दिए और तो और जो है यूएसए ने अब जो है खागरा आइलैंड्स जो है उस पर हमला बोल दिया है। जहाँ 80% जो है ईरान का ऑयल होता था वहीं पर जो है इन्होंने हमला बोल दिया यूएसए ने। तो अब जो है वॉर एस्केलेट होती हुई दिख रही है। बट आगे क्या होने वाला है, क्यों एस्केलेट हो रही है, क्या हमारे इंडिया का स्टांस है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब वॉर कहाँ पहुँच चुकी है। भाई साहब फेज़ 2 में जो है हमारी अब वॉर पहुँच चुकी है। अब वॉर की जो सिचुएशन है पहले जो थोड़ी बहुत चल रही थी, अब वॉर सिचुएशन लेवल 2 पे पहुँच चुकी है। फेज़ 2 में क्या होने वाला है कि अब जो है एस्केलेशन बढ़ने वाला है। जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उस पर हमले किए जाएंगे। अब जो है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है आपको दिख रहा होगा, जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो है ईरान के पास, मतलब जैसे क्या कर रहा है ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर रहा है और यूएसए भी है हार मानने को तैयार नहीं है। अब क्या है, स्ट्रैटेजिक पाइवट करने को तैयार है। अब ईरान जो है वो पहले जो वहाँ पर वॉर की सिचुएशन थी, एक सिविल वॉर करने की कोशिश की गई थी इसराइल की तरफ से, वो फेल हो गई। अब जो है हेड टू हेड जो वॉर हो रही है वो हो रही है यूएसए और ईरान के बीच। अब जो है गुंजाइश की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब यूएसए ने क्या किया, खारगा आइलैंड जहाँ 80% जो है ईरान का ऑयल सेफ रिजर्व होते हैं वहाँ पर जो है टारगेट कर दिया यूएसए ने। तो जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है ईरान से, वो सब जो है खारगा आइलैंड में होता है। वहाँ से जो है उन्होंने हमला बोल दिया यूएसए वालों ने पैरालाइज करने के लिए। बट होता क्या है, अब ईरान का कहना यह है भैया हमने पहले ही जो है वहाँ से गायब कर दिया था ऑयल, अब तुम चाहे कितने भी हमले कर लो, हमने वहाँ से ऑयल गायब कर दिया था। अब जो है ईरान की एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी, वो कह रहा है भैया हमने विक्ट्री, जब तक यूएसए जो है टिक नहीं जाएगा, यूएसए अपनी वो नहीं करेगा, गलती का तो कोई हिसाब ही नहीं है, यूएसए कंपनसेशन नहीं करेगा या यूएसए घुटनों पे नहीं आएगा, तब तक हम हार मानने वाले से नहीं है। जो टॉक्स वाली बात है वो सब खत्म हो चुकी है, बहुत बातें कर ली हैं। अब जो है वॉर का टाइम है और जीत भी रहा है ईरान, ऐसा नहीं है, ईरान जीत भी रहा है। कहीं जो है यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान किया है जो ईरान ने है। तो ड्रोन और प्रॉक्सी से लड़ रहा है भाई। ड्रोन्स सबसे बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी से जो है ईरान लड़ रहा है। क्यों? कम कॉस्ट पे ज़्यादा डैमेज देना, वो ये कर रहा है। कम कॉस्ट वाले जो ड्रोन्स है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है, मिसाइल्स को कम कॉस्ट वाली यूज़ कर रहा है, जिससे जो है इकनॉमिक जो ब्लीड है, इकनॉमिक का जो ब्लंडर है यूएसए का ज़्यादा हो रहा है, नुकसान जो है यूएसए का ज़्यादा हो रहा है कम कॉस्ट पे, और यूएसए जो नुकसान कर रहा है वो ज़्यादा कॉस्ट पे नुकसान कर रहा है। तो बट ग्लोबली इसका जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। ग्लोबली कैसे, ऑयल का जो प्राइस है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, सप्लाई चेन जो जा रही है स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, उसको जो है ब्लॉक कर दिया गया और जिसके बाद जो है वहाँ से कोई शिप नहीं आ रहा। ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं। रशिया जो है अब कह रहा है भैया हम सप्लाई करेंगे, रशिया की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, अब जो है बढ़ता जा रहा है। अब जो डॉलर्स है पहुँचने वाला है, देखो अभी फेज़ 2 में है, 75 प्रति बैरल चल रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ, 110 प्रति बैरल हो गया। अब फुल ब्लॉकेड, जो पूरी ब्लॉकेड हो जाएगी, अभी सिर्फ रशिया और चाइना जा सकते हैं। अगर फुल ब्लॉकेड हो गई वहाँ से तो 150 रुपये प्रति बैरल, मतलब उसने तो 200 रुपये का तो टारगेट ही दिया है। 200 रुपये झेलने को तैयार हो जाओ तुम। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज को, ये जो स्टेट हार्मोज है यहाँ से जो शिप बीत रहे हैं ना, इसको ब्लॉक कर दिया है। ईरान ने बोला है भैया यहाँ से कोई गुजरेगा बमबारी कर देंगे, खत्म कर देंगे, मिनटों में निपटा देंगे, और कर भी दिया उसने। इंडियन शिप आ रहा था वहाँ से, इंडियन शिप पे पूरा हमला कर दिया और इंडियन शिप जो है वहाँ पर एक इंडियन जो लड़का था, सेलर था, वो उसको मार दिया गया वहाँ पर। तो 20 से 30%, अच्छा हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कितना है, 20 से 30%, 40% जो ऑयल है वहाँ से जाता है पूरा ग्लोबली, मतलब ऑयल समेत सब चीज़ें जो है वहाँ से जाती हैं और ये ईरान के बराबर में पड़ती है। ईरान कह रहा है भैया बमबारी कर देंगे हम, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम वहाँ से गुजरो, हम बमबारी शुरू कर देंगे, ये चीज़ कह दिया उसने। अब भाई साहब युआन की डोमिनेंस बढ़ने वाली है। चाइना की डोमिनेंस क्यों बढ़ने वाली है? देखो आप रशिया से हम डील करते हैं, रशिया कहता है भैया या तो रूबेल दे दो या तो युआन दे दो, क्योंकि युआन रशिया और युआन की चाइना की बनती है। तो कहता है भैया तो हमें युआन दे दो या तुम रशियन रूबेल दे दो। वो कह रहा है भैया युआन दे देंगे, क्योंकि युआन जो ये चाइना है, चाइना ग्लोबली ट्रेड करता है, तो युआन तो उसके बाद भर के पूरा ग्लोबली प्रोवाइड करेगा। तो डॉलर की डोमिनेंस यहाँ पर कम हो जाएगी। जितने भी जो अब कंट्रीज़ हैं वो सब जा रही है रशिया के बाद, भैया हमें ऑयल दे दो, हमें ऑयल दे दो। हाँ, क्योंकि वहाँ से जा नहीं रहा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, तो वेनेजुएला पे हमला करने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, फ़ायदा ही नहीं पड़ा ट्रंप को, उसका तेल वहीं की वहीं पड़ा रहा। तो अब जो है युआन की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। चाइना इंटेल भी प्रोवाइड कर रहा है उसे। अब जो चाइना है इंटेल प्रोवाइड कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है। साइबर अटैक कौन कर रहा है? ऐसा नहीं है इसराइल भी कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है, लेकिन चाइना भी कर रहा है। चाइना उनके इक्विपमेंट्स को हार्म कर रहा है और इसराइल भी कर रहे हैं। साइबर वॉर जो है अब बढ़ रही है। पहले तो ये वाली वॉर चल रही थी, साइबर वॉर बढ़ रही है। साइबर वॉर के बाद चाइना का भाई बड़ा गेम है भाई, चाइना जो है अब जीत जाएगा, चाइना अब ग्लोबल पावर बन जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया, ऑयल और सब चीज़ें जो है युआन में ट्रेड होगी, तो स्विफ्ट जो डॉलर की डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
बीजिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा, और रही बात ईरान को वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब, इंटेल तो प्रोवाइड कर रहा है कि भैया यहाँ पर सोल्जर है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर ही रहा है, प्लस फाइनेंसेस भी दे रहा है, कह रहा है भैया तुम मेरे से पैसे लो, जियो अपनी ज़िंदगी तुम पैसे लो। ईरान को फुल फंडिंग कर रहा है, भैया तुम पैसे लो। इसमें फ़ायदा रशिया को हो रहा है क्योंकि रशिया अपना तेल बेच रहा है, सामान बेच रहा है। चाइना को फायदा हो रहा है, चाइना का युआन बिक रहा है। तो ये ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है। चाइना जो है अब टॉप मोस्ट प्लेयर पे आ चुका है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है चाइना। यूएसए की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्रीट होते जा रहे हैं और सब चीज़ें जो हैं। इंडिया तो भाई साहब न्यूट्रलिटी नहीं कर रहा था, वो हवाबाजी कर रहा था क्योंकि वो उसका साथ दे रहा था। किसका साथ दे रहा था वो पता है आपको, इजराइल और उसका। किसके डर के चक्कर में, एप्स्टीन फाइल के डर के चक्कर में। नुकसान किसको हो रहा था, हमें नुकसान हो रहा था, उनको तो कोई नुकसान होता नहीं है। तो अब फेज 2 में जो है वॉर पहुंच चुकी है, एआई और मोर्टेलिटी रेट मॉडल। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को बेसिकली न्यूट्रल रहना चाहिए था, डांटनी नहीं चाहिए थी। मीडिया का कोई काम नहीं रहा। मीडिया अगर ग्लोबली प्रेशर बनाता तो जो हमारा ये जो होता है ना मंत्री शंत्री सब ठिकाने पे आया था अगर मीडिया का प्रेशर होता। मीडिया का कोई प्रेशर नहीं है। इंडिया स्टांस नहीं करा भाई, कुछ नहीं, हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं करा इंडिया को न्यूट्रल रह के रखना चाहिए था। ईरान से भी रखनी चाहिए थी। वो भाई साहब मेडल पहन के आ रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ग्लोबली आप जा रहे हो, एक इंडिया को रिप्रेजेंट, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप मजाक करने जा रहे हो। एक प्रधानमंत्री का ओहदा होता है, क्या चुम्मा चाटी करने का ओहदा होता है? आपको खुद सोचना चाहिए। ऐसे आप अपने जिस पद पे हो उसका मान रखो भाई साहब। ये चुम्मा चाटी करनी है, अपना पद छोड़ो, चुम्मा चाटी करनी है वो करते रहो भैया। ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है यार। अब इससे क्या हो रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, एलपीजी एनर्जीज की शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज आ रही है। इनके घर में तो चूल्हे बनते नहीं है भैया, जो चूल्हे ले रहे हैं उनको तो हवाबाजी हो रही है, उनको चूल्हे नहीं मिल रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है, खाना कैसे पकाएंगे? अब तक वो बिजली वाले वो चला लेंगे भाई। अब फोरकास्ट यही है भाई, लंबा चलने वाली है, छोटी मोटी नहीं लंबी चलने वाली, क्योंकि खारग आइलैंड पे हमला हो गया है तो अब लंबी चलने वाली है वॉर। अब छोटी मोटी वॉर का सिस्टम खत्म हो चुका है, बड़ी वॉर चलेगी। तो यही कुछ स्टांस होने वाला है अभी जो करंट सिचुएशन है। बाकी आगे का जो मेरा स्टांस, मेरे को लगता है ऐसा कि भैया हो सकता है सेटलमेंट हो जाए, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं है। वो बमबारी कर रहा है भैया, यहाँ से आइलैंड पे हमला हो रहा है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। बाकी आज वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।